कहते हैं कैबिन क्रू बनना सिर्फ एक किस्मत का खेल है। लोग तो ये भी कहते हैं कि अच्छी एयरलाइन में सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने विद इन 48 आवर्स में किया है, तो क्या आप मानोगे? हाँ, मैंने विद इन 48 आवर्स इंडिया की 2 मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक किया था और उनका ऑफर लेटर मेरे हाथ में था। You heard it right. On the 8th of January 2023, I was at the Indigo interview hall clearing rounds after rounds. And on the 8th January 2023, I was at the Air Asia interview facing Air Asia recruiters and answering all their questions. एक तरफ इंडिया की giant domestic airline और एक तरफ ultra stylish international standards वाली एयर एशिया। तो दोनों एयरलाइंस का जो था वाइब अलग था, रिक्रूटमेंट का तरीका अलग था, लाइक राउंड्स अलग थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कुड़ीरिया। आई नो एंड आई एम वेरी सॉरी, आफ्टर 1 month आई एम कमिंग back with the video and I'm really sorry that I was not able to shoot the video, but I bet you ये वीडियो आपका पूरा लाइफ चेंज कर देगा। आई मीन टू से आपका जो कैबिन क्रू प्रिपरेशन है उसका अंदाज और जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड टेल मी यू गाइज आर ओके, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस एंड आप कहाँ तक पहुँचे हो। इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट डाउन। सो बिना कोई चबड़ चबड़ किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। आज के वीडियो का टॉपिक कोई भी एक बोरिंग टॉपिक या प्रिपरेशन रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का टॉपिक काफ़ी क्रेजी है, लाइक अ क्रेजी 48 आवर्स ऑफ माई लाइफ इन विच आई क्लियर 2 इंटरव्यूज ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया एंड उनके राउंड्स अलग थे, इंटरव्यू अलग थे, each and everything was different. Still I managed to clear their interviews within 48 hours. So I am going to tell you this craziest story, so you will not get bored in this video. In this video I am going to compare both of the interviews, unke rounds, unke recruitment ka tarika, each and everything in this video, and I am going to give you 3 killer strategies which I used in my interviews to crack it. So I will request each one of you to watch this video till the end. If you are a girl, if you are a boy, watch this video till end so you can get to know what strategies I use to crack my interview. So next interview आप अपना ऐसे क्लियर कर सको। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी नाउ। सो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने इंडिगो एयरलाइंस का दिया था विच वॉज ऑन 6th of January 2023 एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू मैं ऑफकोर्स सूरत से ट्रैवल करके अहमदाबाद दी थी, अहमदाबाद में मैंने इंटरव्यू दिया था। सो वहाँ पे पहुँच के फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माई मेकअप। मैंने मैट मेकअप किया था, ज़्यादा ग्लॉसी सा मेकअप नहीं किया था बिकॉज मैट मेकअप ज़्यादा देर तक टिक जाता है, बट इफ़ यू सी ग्लॉसी मेकअप वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है। सो मैट मेकअप वॉज गुड टू गो इफ अगर आप इंटरव्यू में अपने करना चाह रहे हो, सो यू कैन गो विद द मैट मेकअप, इट विल बी ग्रेट चॉइस। आफ्टर दैट मेकअप करने के बाद आई हैड शॉर्ट हेयर एट दैट टाइम। इफ आई स्टिल हैव द पिक्चर आई विल ट्राई टू पेस्ट इट हेयर, वीडियो के बीच में आई विल जस्ट पुट इट सो यू गाइज कैन हैव अ लुक हाउ आई वॉज लुकिंग। एंड अच्छे से फॉर्मल्स वगैरह पहने थे मैंने, नीट एंड क्लीन, आई वॉज लुकिंग वेरी गुड, ग्रूमिंग अच्छे से करी थी मैंने। देन आई वेंट टू द इंटरव्यू। अच्छी खासी लड़कियां थी वहाँ पे, 200-250 प्लस लड़कियां पहले आ चुकी थी इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले ही, एंड आई वाज आल्सो इन द लाइन। द फर्स्ट राउंड जो हमारा हुआ था दैट वाज ग्रुप डिस्कशन, काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन मैं कह नहीं सकती उसको, बट दे नेम्ड इट एज अ ग्रुप डिस्कशन। उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेल अस अबाउट योर हॉबी एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो 10 लड़कियां थे हम लोग वहाँ पे, एंड सबको एक एक करके लाइक धीरे धीरे एक को टेल योर हॉबी व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, टेल योर हॉबी व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू। सो ऐसे ऐसे दे वर आस्किंग क्वेश्चन। इन दैट राउंड ओनली 2 ऑफ द गर्ल्स गॉट सिलेक्टेड एंड उसके बाद हम जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उन लोगों को घर भेज दिया गया दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू कैन गो फॉर द डे। उसके बाद जो सेकेंड राउंड था डेट वॉज BMI, एंड BMI राउंड में हाइट और वेट चेक हुआ। देन दे चेक माई स्कार, अच्छे से हाथ वगैरह चेक किया। दे आस्क्ड मी टू रिमूव माई स्टॉकिंग एंड मेरे लेग्स के स्कार भी चेक किए अच्छे से, एंड देन एनी पिम्पल और एनीथिंग, देन दे डिड माई आई टेस्ट ऑल्सो ऑन दैट डे ओनली। आफ्टर दैट द थर्ड राउंड वॉज वर्चुअल इंटरव्यू
वर्चुअल इंटरव्यू में ऐसा था कि someone through the laptop was asking virtually questions to us, and the questions were different for each of the crew. We were 6 girls sitting over there ऐसे line में, and the laptop was in front of us, and HR was asking question. Each candidate got different question, and we had to answer that. In that, only 3 girls got selected. Again, very less amount of girls. You must be knowing that Indigo बहुत कम कम लड़कियों को लेता है. They hire throughout the year, but they hire very less girl per interview. So third round होने के बाद 3 लड़कियां select हुई थी. तब सबके अलग अलग round हुए थे, and then last round was the HR PI round, in which now I'm going to tell you the drama what happened in the last round. So again last round, fourth round, वापस से मैं उदास हो गई कि यार लास्ट राउंड में ही तो रिजेक्ट होती हूँ मैं, सब अच्छा हो रहा होता है, आई एम डूइंग ऑल फाइन, एंड सडनली इन द लास्ट राउंड आई एम रिजेक्टेड विथ नो फीडबैक. सो आई वेंट विथ ऑल द मोटिवेशन गैदर करके कि चल यार ठीक है हो जाएगा. And then when I went, HR recognized me because I used to give only interviews in Ahmedabad and Mumbai. These were the only 2 cities which was closest to the Surat, so I used to travel within Mumbai and Surat to give my interview. एंड एच आर जो होते थे वो मोस्टली सेम ही होते थे क्योंकि डिस्टेंस कम थी, तो वो सेम एच आर ही आ जाते थे इंटरव्यू लेने के लिए. एंड दे वर ऑल्सो लाइक कि उनको भी याद हो गया था मेरी शक्ल कि हाँ there's this girl who comes for the interview. So the same HR was there and she asked me, hi Ria, how are you? I was like, hi ma'am, I'm good, what about you? And then she goes like, पहला लड़की मैं ही थी वहाँ पे बैठी हुई, and my resume was the first one to come in her hand. And then she's like, I'm good, what happened last time, what went wrong, क्यों रिजेक्ट हो गए थे. एंड आई वाज लाइक मैम आपने ही किया था रिजेक्ट, आपको पता होना चाहिए, व्हाई आर यू आस्किंग मी, फीडबैक तो आपने दिया नहीं मुझे और मैं ही बता दूँ अब कि मैं रिजेक्ट हुई थी. नो गाइज, मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं मन में ऐसा सोच रही थी, बट आई वाज लाइक कि मैम आई asked you for the feedback but you did not give me, but whatever I understood as per my knowledge I have worked on myself and came in this interview fully prepared this time, so I'm not gonna give you any chance to reject me. This was my answer. I don't know मैंने ऐसा क्यों बोला, just like too friendly, just I answer like this. And she is like okay, and she takes my resume the same moment and keeps it aside. And I was like, what I just did. मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. I wanted to cry so badly at that time कि यार मैंने क्या बोला, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था मुझे. Why I'm sounding so confident, मैंने ऐसा क्यों बोला. I was feeling that. And I had zero guts to even ask her कि मैम क्या हो गया, क्यों रख दिया रिज्यूम आपने बगल में. एंड देन शी गोज एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू ऑल द कैंडिडेट्स except me. So all the 9 other candidates, she is asking question but did not ask question to me. And guys, in the last, here I was selected, only 2 girls were selected. No, 3 girls were selected. I was the one who got directly selected, only one person, and 2 other girls were selected for the PhD, and I got selected directly. I was so happy, so happy, I can't even tell you मैं इतनी खुश थी. So this was the first interview experience of Indigo Airlines. Now second interview, I went for AirAsia interview on 8th of January 2023, 2 दिन बाद ही. एंड वहाँ पे जाने के बाद जो था बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, सुंदर सुंदर लड़कियाँ वेलकम हो के, बिकॉज यू नो एयरएशिया का ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इट्स टू गुड, नेक्स्ट लेवल. द ग्रूमिंग इज जस्ट too much, like perfect groom. And yeah, even I went groom in that way only, red shirt and then a black skirt in my heels. I went well tip top okay, and I had applied red wine lipstick. पूरा एकदम मस्त बन के मैं गई थी. ओके, सो द फर्स्ट राउंड वॉज
हाइट चेक राउंड, जाते उन्होंने हमारी हाइट चेक कर ली. सेकेंड राउंड वॉज द डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक किए. देन पासपोर्ट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हमारी चेक हुई. देन उसके बाद जो अगला राउंड था दैट वाज इंग्लिश टेस्ट राउंड, जिसमें हमारा इंग्लिश टेस्ट हुआ था थ्रू एन ऐप. उन्होंने हमारे ईमेल पे लिंक भेजी थी एंड ऐप डाउनलोड करके वी हैड टू डू दैट टेस्ट. उस टेस्ट में बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट हुई थी. आई एम नॉट किडिंग दैट कि it was very easy. It was not at all easy. That was very hard. You have to be very careful and mindful when you are giving that round. And after that round we had walk around. Walk करना था. Walk करके like for example HR was sitting here. From here to here we had to walk, and then here HR was sitting. They gave us two announcements. One was in English and one was in Hindi, which we had to read both the announcement clearly, एकदम fluently अच्छे से पढ़ना था. उसके बाद we were asked to wait for the confirmation that either we are selected or not. So I got selected in that round as well. After that, the last round was PI round. This was the actual PI which happened in AirAsia interview, not like the Indigo one. So there were like 3 HRs sitting in front of me and me here, and then they asked me questions related, all related to my resume, because I was fresher in aviation field. I had no experience as a crew, so they asked me everything from my resume, and I just answered everything like they are my friend, like pura open mind. Okay, I was not stressed, I was not nervous, because 2 days back only I did the same thing. I cracked the interview, so I was not at all nervous. So here is how I got selected for AirAsia also. So now let's just discuss what I did better, what I did that made me select in AirAsia's interview in first attempt, and after 9 attempts for the Indigo, I got selected in the ninth attempt for the Indigo Airlines. To understand that patience is the key, that is the only way of getting selected in Indigo Airlines. You have to keep on working on yourself. ऐसा मत सोचो कि आप में कुछ कमी है, नहीं है guys. If you are like getting through third round, fourth round, नहीं है कमी आप में यार. It's just like कि they don't want you, or they simply don't have place for you in the airline currently, but in the future of course yes. So आप demotivate मत हो, हार मत मानो. I'm just telling you, if you are, or if you are someone जिसका goal Indigo Airlines है as of becoming a cabin crew, so guys, patience is the key, I'm telling you. And you have to be, for me it was 3 months only, or 2 months. Within 2 months or 3 months I got selected, but for you it can be 1 year also. Like for you it can be just 2 interviews also. You have to be patient and you have to work on yourself. Keep your grooming a very good grooming, and wear good clothes, not full of lints कि आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कपड़े हम जब पहनते हैं उस पर वाइट वाइट चीज़ें लगी होती है. द स्मॉल स्मॉल डिटेल्स विल मेक यू get highlighted in the interview, that will make you stand out from the other people. So छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देनी है. ओके यार, मैं भी आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो राउंड मुझे आए थे 2023 में, वो सेम आपके साथ भी होगा, बट द स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम. इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यूज 10 years बैक और 10 years ahead फ्रॉम नाउ, इट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग रिक्रूटर्स लुक इन अ कैबिन क्रू कैंडिडेट. सो क्वेश्चंस भी चेंज होते रहते हैं. इट्स नॉट 100% गारंटीड कि क्वेश्चंस भी सेम यही अगर पूछ लिया किसी को, अगर मैं आपको बता दूँ, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, बट इट्स नॉट नेसेसरी. वो क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन एयरलाइन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. It's not about that what you are answering, how well you are answering and how well you are communicating. That is the only way. अभी मैं आपसे communicate कर रही हूँ. I have already made this video and now I am uploading it and you are seeing the video. So it's not like that. But now you are feeling that I am actually talking to you. This is communication. I hope I am trying my level best to make you understand and you're understanding also. For telling you all this, now people will be thinking दीदी आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका हो गया. नो बॉस, किस्मत सिर्फ एक बार अच्छी होती है, एक बार साथ देती है, बार बार साथ नहीं देती है. So
it's not only about किस्मत all the time. Within 48 hours, 2 दिन के अंदर 2 अलग एयरलाइन का 2 अलग स्ट्रैटेजी से इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाली एयरलाइन, सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था इन दोनों का, दे हैड क्वाइट डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उन दोनों का इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट लक, it is a pure strategy which I use. If you also want to know this 3 hidden strategies which I use to crack this both interviews in 48 hours, stay tuned. The first strategy, or you can call it rule number 1, is like selected energy. You can call it selected energy, or you can call it patience, whatever you wanna call it. I already told you Indigo के बारे में. So what strategy I used? I was full of patience. I got to know कि भाई मुझ में कुछ कमी नहीं है. If I am going till 4th round, there's nothing wrong with my thing. Maybe they should look, that was my energy, that I am doing great, I am doing great, I am getting selected in this interview, I am getting selected in this interview. मैं बार बार खुद को यही यकीन दिला रही थी कि I know everything, मैं 4th राउंड तक जाती हूँ, इस बार I am going to clear this interview, ये मुझसे हो जाएगा. So this was my energy, full of patience, not getting stressed, not getting nervous. Same in the AirAsia interview, because I was selected for the Indigo interview, I was happy, and I was going with the mindset that it's okay, अगर मैंने इंडिगो का इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू ऑल्सो, आई कैन डू इट. मैंने 2 दिन पहले ही किया, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी, आई कैन डू इट. सो दिस इज द रूल, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, एंड वंस यू ट्रेन योर माइंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. Now I know it's not that easy कि यार कैसे हम बिना स्ट्रेसफुल होके जाए. So how are you going to fix it? Walk into the interview hall just like आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, not like कि आप उनको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप सिलेक्ट होने के जा रहे हो. Don't go with that intention. Just go like कि you are going to meet them, talk to them like in a very friendly way, just like you're talking to your friend. Use this method, and I'm betting you are going to clear your interview. अभी तो assessment start हो गए हैं, so you can use this things like talk like you're talking to your friend and see the magic work. Rule number 2 is grooming and personality. Grooming is very important for Indigo and airlines like AirAsia also. You can search and see how good grooming AirAsia crew has and Indigo crew has. So you have to be very well groomed. Grooming आपको एकदम top notch की करनी है. If I say top notch, मतलब कि give your 100% on your grooming. Sit straight, walk nicely, don't इधर उधर ऐसे ऐसे मत होना. Walk like a girl and hold your this thing file like this here, ऐसे अच्छे से पकड़ो उसको, and stand like this. आंसर जब आप करो ऐसे हाथ रखो, look at everyone when you are answering, give a natural smile, don't fake. This is very fake. Like when you are talking, talk nicely. Hi, my name is Ria and I want to become a cabin crew. So वो अंदर से आना चाहिए, like just like you are talking to your friend, like in that way only it has to come. So grooming and personality, you have to take care of that. Now rule number 3, or strategy number 3, whatever you call it, that is English. Communication is not only about English, it is about building a connection with someone. So when you are sitting in an interview and HR is asking you, tell me about yourself. So you are building a connection over there rather than just only answering that question like a robot. Try to make a connection. Try to give your answer in a way that you are communicating, not just giving your answer. सो वेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन, आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश ऐसे फटाफट थर थर एकदम इंग्लिश बोल दो तो सिलेक्शन हो जाएगा, वेल एंड गुड, इंग्लिश ही तो है, सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए एंड यू आर सिलेक्टेड. नो गाइज, इंग्लिश इज अ थिंग. येस, इंग्लिश आनी चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल. लोग मिसलीड कर जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. येस, फ्लुएंसी इज रिक्वायर्ड, बट बिल्डिंग अ कम्युनिकेशन, बिल्डिंग अ रेपो with someone is more important in the field of cabin crew, because on daily basis आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे. building and communication, building a trust with them is very important. Why should one person who has just boarded the flight 2 minutes ago should trust you? You have to build that, right? You have to communicate with someone, you have to make them feel that way, you have to make someone happy, you have to make that connection when you are
talking. So why are they asking you question? They are not asking you to hear your answer. They are just seeing how well you are when it comes to a communication. Hope I was able to clear your misconception, your doubt, and आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी and you must be feeling कि yes we can do it. So please subscribe to my channel, like and comment whatever your doubts are, what you are feeling after watching this video. Please comment down, let me know, and give me the topics also which you want to see. Now I'm going to be regular with my videos. I'm going to upload it. I was on my leave, so I was quite busy, and my mom was also there, so busy with her, so I couldn't make more videos, but now I'm going to be regular. So comment down and tell me, subscribe and like to this video, and share this video with your friend who you want to see this video. So tab tak ke liye bye bye, and take care of yourself. Keep on working, keep on hustling. One day your dreams are going to be true, and if I can do it, you can also do it. Okay guys, thank you so much for watching this video. See you in another video. Bye bye.